हेलो एवरीवन। प्यारे दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में यूनिट डिजिट इकाई का अंक सीखा था। हमने उन संख्याओं का यूनिट डिजिट और इकाई का अंक प्राप्त करना सीखा था जिन संख्याओं के अंत में 0, 1, 5, 6, 4 या 9 हो। उन संख्या का यूनिट डिजिट किस तरीके से प्राप्त करते हैं वे हमने अभी तक सीख लिया था। अब हमारे पास बचती हैं 4 संख्याएं। एक संख्या बचती है हमारे पास 2, 3, 7 और 8। आज हम सीखेंगे जिस जिस संख्या का यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसका यूनिट डिजिट हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि 2 की पावर 1 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हम बताएंगे इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। 2 की पावर 2 4 इसका यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा। 2 की पावर 3 इसका यूनिट डिजिट हमारा 8 होगा। 2 की पावर 4 इसका यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा। 2 की पावर 5 इसका यूनिट डिजिट हमारा 2 होगा। 2 की पावर 6 64 इसका यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा। 2 की पावर 7 128 इसका यूनिट डिजिट हमारा 8 होगा। 2 की पावर 8 इसका यूनिट डिजिट 6 हमारा यूनिट डिजिट 6 होगा। तो हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि हर चौथी पावर के बाद यूनिट डिजिट हमारा सेम आ रहा है। जो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट हमारा सेम है। जो 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट हमारा 4 है, वही हमारा 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट है। जो हमारा 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट है 8, वही हमारा 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट है। जो 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट है 6, वही हमारी 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 6। हमने देखा कि प्रत्येक चौथी संख्या के बाद वही यूनिट डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है। जैसे कि 2 की पावर 1 के बाद आया 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 के बाद 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 का वही है जो 2 की पावर 7 का है, 2 की पावर 4 का वही है जो 2 की पावर 8 का है। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि 3 के केस में है, जो 3 की पावर 1 में जो है वही 3 की पावर 5 में है। जो 3 की पावर 2 में जो है वही 3 की पावर 6 में आएगा हमारा। ऐसे हम 7 में देख रहे हैं, जो 7 की पावर 1 में वह है जो ही हमारा 7 की पावर 5 में आएगा। जो 7 की पावर 2 में है वही 7 की पावर 6 में आएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं। ऐसी 8 के केस में हम देख रहे हैं कि हर चौथी पावर के बाद हमारा यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अभी हमें क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, 2 की पावर 43 इसका हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट। इसका इकाई का अंक क्या होगा या फिर लास्ट डिजिट क्या होगा, अंतिम संख्या, अंतिम अंक क्या होगा। हम जानते हैं कि 2 की हर चौथी पावर बाद वही रिपीट होके आ रही है। हर चौथी पावर के बाद रिपीट वही यूनिट डिजिट रिपीट होके आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि हर इस पावर हम 4 का डिवाइड देते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है 3। तो हम जो 4 की पावर 43 है, जो 4 की पावर 43 का जो वो यूनिट डिजिट आएगी, वही हमारी यूनिट डिजिट किसकी आएगी, 2 की पावर 3 की। तो हम इजीली बता सकते हैं 2 की पावर 3 की यूनिट डिजिट हमारी क्या है, 8। जो 2 की पावर 43 की यूनिट डिजिट 8 आनी थी, वही हमारी यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 की है, वही हमारी यूनिट डिजिट आएगी। कोई आपसे कहता है 7 की पावर 7953, इसका यूनिट डिजिट बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हमने बताया कि इसमें 4 का डिवाइड दो। हम जानते हैं कोई भी संख्या हो, डिवाइड नहीं देना, केवल लास्ट 2 डिजिट में हमें डिवाइड देना है। तो हमने लास्ट में देते हैं, तो हमारा 52 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। तो हमारे पास 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 7। तो हमारा यूनिट डिजिट आया 7। ऐसे ही 8,
8 की पावर 123। तो हमें लास्ट की 2 डिजिट में हमें डिवाइड देना है 4 का, तो 20 कंप्लीट जा रहा है, हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 3, रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट है 2, तो हमारा यूनिट डिजिट आ गया 2। इस तरीके से अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, अब हम एक इस एग्जांपल से देख के समझते हैं। इस एग्जांपल में लिख रहा है 121 की पावर 121, 122 की पावर 122, 123 की पावर 123, 124 की पावर 124, 126 की पावर 126, 127 की पावर 127, 128 की पावर 128। तो हमने बताया था जिस भी नंबर में यूनिट डिजिट 1 हो और उस यूनिट डिजिट की नेचुरल नंबर क्या हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आती है 1। यही बताया था। जिस भी नंबर में यूनिट डिजिट 2 हो और 2 उसमें क्या बताया था 4 का डिवाइड देना है, रिमाइंडर जितना आएगा, रिमाइंडर आए हमारा 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होती है 4, तो हमारा आया 4 मल्टीप्लाई। हमने कहा 3, इसमें फिर से 4 का डिवाइड दो पावर में, रिमाइंडर आया 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कहते हैं 27, 27 का क्या आया 7, 3 की पावर 3, 27 का आया 7 मल्टीप्लाई 4। हमने कहा था कि 4 वाले केस में देखना है कि जो पावर है, पावर इवन है या ऑड है। यहाँ में दिख रही है इवन, यदि ऑड होती है तो 4 आता है, और इवन होती है तो हमारा 6 आता है, तो हमारी आई 6। कितना आया 6। 6 वाले केस में हमने कहा था जिसकी यूनिट डिजिट में 6 हो और 6 की पावर कोई नेचुरल नंबर हो या प्राकृतिक संख्या हो, तो हमारा सेम टू सेम 6 रहता है। अब आता है 7 वाले केस में, हमने कहा था इसमें डिवाइड दीजिए, 4 का डिवाइड देंगे, 24 कंप्लीट जाता है, रिमाइंडर बचता है 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 कहती है कि 3, तो हमारा आया 3, यूनिट डिजिट 3। अब आता है 128, 128 का केस वाले में सेम टू सेम रहता है, इसमें हम 4 का डिवाइड देंगे तो कंप्लीट चल जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, तो 8 का रिमाइंडर 0 या कंप्लीट डिवाइड जाता है तो हमारा 6, तो हमारा आ गया 6। अब इन सब का हमें क्या करना है, इन सब का करना है हमें मल्टीप्लाई। 1 4 जा 4, 4 7 जा 28 की 8, 8 6 जा 48 की 8, 8 6 जा 48 का 8, 8 3 जा 24 का 4, और 4 6 जा 24 का 4, हमारा रिमाइंडर निकल के आया 4। यहां तक समझे। आपके सामने क्वेश्चन आता है 1 की पावर 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 की पावर 5, 5 की पावर 5 की पावर 6। इसका हमें यूनिट डिजिट मालूम करना है, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो हमें सवाल को देख के घबराना नहीं है कि इस सवाल का हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा। इस सवाल को देख के हम घबरा गए तो हमारा हो गया पेपर, यह सवाल हमारा हो गया। तो हमें क्या करना है, हमने बताया था सबसे पहले हमें देखना है कि डिजिट 5, हमें डिजिट 5 दिख गई, 5 के साथ में हमें देखना है इवन नंबर, एक इवन नंबर ये रहा, एक इवन नंबर ये रहा। इस 5 के साथ मल्टीप्लाई में हमारे इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। हमने बताया था 5 का मल्टीप्लाई यदि किसी इवन नंबर से होता है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है 0। हमें इस क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, हमें इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना है। अब हम बात करेंगे फैक्टोरियल के रूप में भी क्वेश्चन आते हैं। फैक्टोरियल को हम 2 तरीके से डिनोट करते हैं, 3 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखते हैं या फिर 3 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 6, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। अभी कोई कहता है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की क्या होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। अभी कोई कहता है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। बात वही है 5
फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और एक इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 120। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इनकी यूनिट जेट बताइए। कोई फैक्टोरियल 3 की कहता है कि यूनिट जेट क्या होगी। फैक्टोरियल 3 की यूनिट जेट 6, फैक्टोरियल 4 की यूनिट जेट 4, फैक्टोरियल 5 की यूनिट जेट 0। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमने अभी बात की थी कि जहाँ कहीं भी 5 या फिर कोई इवन नंबर दिख जाए तो उसकी यूनिट जेट हमेशा क्या आती है 0। तो प्यारे दोस्तों एक बात समझो कि जहाँ एक बार 0 आ गया तो वहाँ हमेशा आगे 0 आएगा ही आएगा। फैक्टोरियल कोई 6 कहता है, फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 5। हमने देखा कि फैक्टोरियल 5 में यूनिट जेट 6 आ गई, इसमें 5 भी आएगा। फैक्टोरियल 5 को हम खोलेंगे तो 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 3 2 1। तो 5 के साथ इवन नंबर देखने को मिल रहे हैं तो हमारी यूनिट 6। फैक्टोरियल कोई कहता है 21, फैक्टोरियल 21। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं 21 20 90 कहीं हमें 15 या फिर 5 कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो 15 और 5 या फिर जो भी आएंगे इनके साथ साथ हमें एक इवन नंबर भी देखने को मिलेगा या 18 इवन नंबर हमको देखने को मिलेगा। तो यदि फैक्टोरियल 5 की कोई पूछता है यूनिट जेट तो 0। यदि फैक्टोरियल 5 के बाद हमसे किसी भी नंबर के फैक्टोरियल की यूनिट जेट पूछता है, किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल की वैल्यू पूछता है, यूनिट जेट पूछता है, तो यूनिट जेट हमेशा हमारी आएगी 0। ये हमेशा याद रखना। यदि फैक्टोरियल 5 से बड़े संख्या का इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। फैक्टोरियल 5 से बड़ी संख्या, यदि फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 6 ले लो आप, 0 आएगी। फैक्टोरियल 7 0, फैक्टोरियल 10 9 11 13 21 100 1000 किसी भी फैक्टोरियल के आप वैल्यू निकालोगे हमेशा यूनिट जेट 0 आएगी। तो हमने पढ़ा कि जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो, जिस किसी भी नंबर की यूनिट जेट 0 हो, उसकी पावर कोई नेचुरल नंबर हो तो उसकी हमेशा 0 आती है। जिसकी पावर 1 हो, उसकी कोई नेचुरल पावर हो तो यूनिट जेट हमेशा 1 आती है। जिसकी पावर 2 हो, हमने कहा था कि पावर में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो पावर है, पावर में क्या करना है 4 का डिवाइड देना है। जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर के साथ में हमें पावर की जो 2 की पावर जो रिमाइंडर आएगा उसी की वैल्यू हमें रख देनी है, यूनिट जेट रख देनी है। वही केस हमारा 3 में था। पावर के 4 का जो रिमाइंडर आए इस वैल्यू के साथ रिमाइंडर को रखो, जो वैल्यू आए उससे यूनिट जेट में रख दो 4 के साथ में हमने बताया था कि इवन और एक बताया था ऑड। इवन आता है हमारा 4 तो 6, ऑड आता है तो हमारा 4। 5 यदि 5 की पावर इवन हो तो हमारा 0, यदि ऑड हो तो हमारा 5। 6 की पावर कोई नेचुरल नंबर हो तो हमेशा 6 रहता है। 7 के केस में भी वही था। 7 के केस में 4 से डिवाइड दो, रिमाइंडर आए तो 7 की पावर r रखो तो वैल्यू बता दो। ऐसे 8 के केस में था। 8 के केस में पावर में 4 का डिवाइड दो, जो रिमाइंडर आए उसको 8 के साथ रिमाइंडर रखो तो वैल्यू बता दो। और जो 9 के केस में था, एक इवन या फिर ऑड। यदि 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा और 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा। इतना हम समझ गए। इससे बाहर हमारा सवाल न तो आया है और न इससे बाहर सवाल आएगा। और यदि आपको जितना मैंने अभी तक समझाया है, यदि आपको समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में दिख रहा होगा घंटा, उस घंटे को ज़रूर दबाएं
और ये हमारे इस चैनल को जितना हो सके आप उतना ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, करें नहीं कर दें।